हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिवाइज कराने वाले हैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर 6। और आपको याद होगा लेक्चर 5 से ही हमने स्केलेटल सिस्टम आपका शुरू कर दिया था और लेक्चर 5 6 7 8 तक आपका स्केलेटल सिस्टम ही कंटिन्यू रहा था। तो देखो आओ, तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। तो इसके अंदर टोटल बोन्स कितनी है आपकी 80, जिसमें से बेटा आपका हेड आ जाता है। हेड के अंदर होती है 29 बोन्स। हेड भी बेटा दो पार्ट से मिलकर बना है। एक है आपकी क्या कहते हैं, हेड के अंदर आ जाता है बच्चा आपका स्कल। ठीक, आपका आ जाता है बच्चा क्या, स्कल। स्कल के अंदर आपको देखने को मिलती हैं बेटा 22 बोन्स, जिसमें से बेटा क्रेनियल बोन्स जो आपका ब्रेन बॉक्स बनाती हैं वो होती हैं आपकी 8 बोन्स। अब वो कौन कौन सी होती हैं जरा आप यहाँ पर जान लीजिए। ठीक है, तो बेटा जो ये क्या करती है, ये आपका ब्रेन बॉक्स बनाती है यानी क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स क्या है बेटा, आपके ब्रेन के लिए एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक, जो कि आपके ब्रेन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत हार्ड होती है, जब कोई मर जाता है और डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना होता है ना बेटा, तो इसको हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, इतना हार्ड होता है ये आपका क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी बोन आती है बेटा, फ्रंटल एक, पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक, और बेटा स्फीनॉइड एथेमॉइड अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जिसमें आपको याद होगा कि स्फीनॉइड थी बेटा वो बटरफ्लाई शेप्ड आपकी होती है। ठीक, तो क्या आपको याद होगी पूरी की पूरी आपको बच्चा 8 बोन्स का हिसाब मिल गया, बिल्कुल मिल गया होगा। अब देख मैं डायग्राम तेरे को दिखा देता हूँ। तो ये तेरे को देखने को मिल रही है बच्चा क्या, फ्रंटल। तेरे को फिर देखने को मिलती है पैराइटल, एक पैराइटल एक पैराइटल, दो पैराइटल, फिर बेटा दो टेम्पोरल और एक तेरी पीछे ऑसिपिटल। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा लेक्चर में कराया था। और स्फीनॉइड और एथेमॉइड को बेटा हम अलग तरीके से दिखाएंगे, आओ देखो। तो ये देख बच्चा, जो तेरे को येलो कलर से दिख रही है ये है तेरी स्फीनॉइड। ये क्या है बच्चा, तेरी स्फीनॉइड। देख ऐसा लग रहा है ना मानो एक तितली उड़ रही हो, तो बटरफ्लाई शेप्ड आपकी बेटा होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये। ठीक है, आपकी स्कल में। और बेटा फिर आपको देखने को मिलती है उसी के आगे बेटा पर्पल कलर से दिख रही होगी एथेमॉइड। मैंने एरो भी आपको बनाया है, तो आपको समझ में आ गया दोनों किस तरीके से प्रेजेंट है और कहां पर आपकी ये प्रेजेंट है। फिर देख बच्चा, हम बात करते हैं स्फीनॉइड बोन के बारे में। तो स्फीनॉइड बोन आपकी होती है बेटा बटरफ्लाई शेप्ड। इसके अंदर एक कैविटी मिलती है, जिस कैविटी को नाम दिया गया है बेटा सेला टर्सिका। और इसी कैविटी के अंदर बेटा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो एक बार ये कैविटी आप देखना चाहोगे इसी बोन में, तो आओ देखो मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चा ये तेरे को ये दिख रही है, जरा ध्यान से देखिए, जो रेड कलर से तेरे को यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये है तेरी कैविटी सेला टर्सिका। और इसके अंदर इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड तेरी प्रेजेंट है। लेक्चर में बहुत आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से कराया था। अब रिवीजन करा रहे हैं तो बेटा ऐसे ही आराम से रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, अब एक एक चीज पे फिर से उतना जोर नहीं देंगे हम। इसके बाद आपका आ जाता है, एक मिनट यार, हाँ यार स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट रुकिएगा जरा बच्चों, मैं उस स्लाइड को निकाल लेता हूँ। यार एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, मैं उस स्लाइड को लेके आता हूँ, रुकिए जरा। तो चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो है वो स्लाइड लगा दी है। ठीक है, पता नहीं है डिलीट कैसे हो गई थी। तो देखो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा ऑसिपिटल बोन के बारे में, यानी कि जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। अब होता क्या है बच्चा, ऑसिपिटल बोन के बेस पे आपको एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलती है। इस ओपनिंग को कहते हैं बेटा तेरा फोरामेन मैग्नम। अब होता क्या है बेटा, जो मेडुला एब्लोंगेटा है बेटा वो इससे निकलती है, किससे, आपके फोरामेन मैग्नम से, और एंटर करती है किसमें बेटा, वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में, जो कि फॉर्म करती है बेटा आगे जाके क्या, एक न्यूरल कैनाल बनाती है, जिसके अंदर ये बेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम कह सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्चुअली में बेटा आपका एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा आपके ब्रेन से किसके थ्रू निकली है बेटा, ऑसिपिटल बोन से निकली है। उसके बेस पर एक आपकी लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फिर कहाँ एंटर कर रही है, वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में, और किस फॉर्म में कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में। एक बार मैं आपको वो फोटो दिखाना चाहूंगा, फोरामेन मैग्नम वाला देखिए। तो बच्चा ये है वो फोटो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक देखो दिख रहा है ऑसिपिटल बोन के अंदर एक आपको जो है, इसको देखो बोन को इस तरीके से आपको दिखाया गया है बच्चा।
तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, आपको देखने को मिल रहा है एक होल, लार्ज ओपनिंग, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, फोरामेन मैग्नम। ठीक, आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। आइए देखिए, अब देखो, तो ऑसिपिटल बोन के पास क्या है, आप जरा देखिए, ऑसिपिटल बोन के पास देखने को मिलती है बच्चा आपको आपको जो है देखने को मिलती है लार्ज राउंड प्रोजेक्शंस, जिसको आप कहते हो बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। और ह्यूमंस के अंदर बेटा इनका जो नंबर होता है वो 2 होता है, इसलिए ह्यूमन की जो स्कल होती है उसको कहा जाता है बच्चा आपका क्या, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अब ये करती क्या है बच्चा, देखो होता क्या है, स्कल में से इस तरीके से निकली हुई है। अब आपकी स्कल बेटा वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, बिल्कुल अटैच है। तो बच्चा इसके 2 इस तरीके से राउंडेड निकले हुए हैं, ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रे है आप जानते हो वो C1 है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एटलस होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से उसके अंदर बेटा फिट कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट जॉइंस या फिर बेटा आर्टिकुलेट स्कल विद द फर्स्ट वर्टिब्रे। तो बेटा जो पहली वर्टिब्रे होती है उसके साथ क्या करती है, ये आर्टिकुलेट कर लेती है, ठीक। अब बेटा जब हम बात करते हैं कि भैया जो एम्फीबियंस और मैमल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर आपको डाइकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलती है, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में आपको मोनोकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलती है। ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, बट आप इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं, आइए। इसके बाद जो एक बार में ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की फोटो है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, देखो ये रही। अब जरा ध्यान से बेटा इस चित्र को आप देखना, क्या आपको ये दिख रहा है बेटा, ग्रीन कलर के 2 स्ट्रक्चर्स इस तरीके से निकले हुए, इनको कहते हैं बच्चा आपका क्या, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और एनसीईआरटी में और अच्छे से दिखा रखे हैं, ठीक। फिर इसके बाद आ जाती हैं आपकी बेटा फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन कितनी होती है, फेशियल बोन होती है बच्चा आपकी 14 बोन्स, जिसके अंदर मैग्जिला बेटा 2 नंबर में प्रेजेंट होती है। मैग्जिला किसको कहते हैं, अपर जॉ बोन को कहते हैं। पैलेटाइन क्या होती है बेटा, आपको पता है बकल कैविटी जो होती है बेटा आपकी दिख रही है, इसकी जो रूफ है, तो बेटा इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आपका हार्ड होता है, पैलेट कहते हैं ना इसको। तो वो पीछे वाला हिस्सा हार्ड होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पैलेटाइन बोन है, नंबर में कितनी है, 2 है। फिर आता है बेटा लेक्राइमल, देखो ये आई के अंदर ये जो ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं, ये बेटा जो आपके आई सॉकेट्स हैं वहां पर आपकी प्रेजेंट होती है, 2 होती है, सबकी फोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर आती है बेटा आपकी चीक बोन, देखो ये जाइगोमेटिक, ये हार्ड हिस्सा आपको दिखता है यहाँ, ये है बेटा चीक बोन, तो ये भी आपकी नंबर में 2 है। फिर आती है बेटा नेजल, देखो ये जो ब्रिज ऑफ द नोज फॉर्म करने का काम करती है, ये है नेजल बोन, कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। फिर आता है बेटा इंफीरियर नेजल कॉम्बे, जो कि आपकी नेजल कैविटी जो अंदर आपकी प्रेजेंट है नेजल कैविटी, उसकी लेटरल वॉल्स बनाने का काम करती है, ये भी नंबर में 2 है। फिर आ जाती है बच्चा तेरी मैंडिबल, देख ये लोअर जॉ बोन बेटा, और ये पूरे स्कल की सिर्फ एक लौती मूवेबल बोन है, देख तो दिख रहा है ये नीचे वाला हिस्सा के, देख ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला इस तरीके से तेरा हिलता रहता है। तो ये नीचे वाला तेरा क्या है, जो लोअर जॉ बोन है, इसको कहते हैं मैंडिबल, जो कि होती है बेटा 1 नंबर में, ठीक। इसके अलावा आती है बेटा तेरी बोमर, बोमर भी नंबर में 1 होती है, ट्राइंगुलर बोन है, और आपकी नेजल कैविटी की मिड लाइन पर प्रेजेंट होती है। बाकी मैं इमेजेस आपको दिखाता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो जरा देखो ध्यान से, तो आपको दिख रही है बच्चा, देख ये नेजल दिख रही है, देख पिंक कलर से जो मैंने तेरे को दिखाई है, ये है बच्चा तेरी नेजल, ये है तेरी नेजल, देख इस तरीके से ब्रिज ऑफ द नोज बना रही है, देख लेक्राइमल अंदर आइस की तरफ यहाँ ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, 2 होती है, ये भी नंबर में। देख जो तेरी मैग्जिला है ये भी 2 है बच्चा, जो तेरे को अपर जॉबोन दिख रही है वॉयलेट कलर से, पर्पलिश कलर से, जो आई थिंक लेवेंडर कहते हैं इस कलर को, लेवेंडर कलर से जो दिखाई है बच्चा, ठीक। फिर तेरे को नीचे की दिखाई है बेटा लोअर जॉ बोन, जिसको आप मैंडिबल कहते हो। फिर मैंने तेरे को देख येलो कलर से ये हार्ड पैलेटाइन बोन दिखाई है, इसको क्या कहा है, पैलेटाइन, ठीक है। फिर बेटा मैंने जो एक ट्राइंगुलर बोन तेरे को दिखाई है जो नेजल कैविटी की मिड लाइन पर प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं बोमर। बाकी इन सब के अलग अलग फोटो भी हम लेके आए हैं, तो दिख रहा है तेरे को बोमर दिख रही है बेटा किस तरीके से, देख बोमर अंदर की तरफ मिड लाइन ऑफ नेजल कैविटी प्रेजेंट है, ट्राइंगुलर बोन है, समझ में आ गई। ये देख बेटा पैलेटाइन बोन, तेरे को पैलेटाइन बोन दिखाई है, दिख रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट का कौन बना रही है, पैलेटाइन बोन। फिर देख तेरे को इंफीरियर नेजल कॉम्बे, इंफीरियर नेजल कॉन के दिखाया है मैंने, देख नेजल कैविटी की लेटरल बॉल्स बनाने का काम कर रही है कौन, इंफीरियर नेजल कॉन के। फिर मैंने तेरे को यहाँ पर दिखाया है क्या बच्चा, देख नेजल बोन की तेरे को अलग से दिखा दी, ये देख ब्रिज ऑफ द नोज बनाने का काम कर रही है। देन फिर आ जाता है बच्चा तेरा लेक्राइमल, तो दिख रहा है तेरे को किस तरीके से आई सॉकेट, एक बेटा यहाँ प्रेजेंट है, एक तेरा यहाँ प्रेजेंट है ऑर्बिट में,
तो इसको ही कहते हैं बेटा तेरा लैक्राइमल। देन इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका क्या, इसके बाद आ जाती है बच्चा आपकी हायोड बोन। तो देख हायोड बोन बेटा तेरी सिंगल होती है, यू शेप्ड बोन है। इसके अलावा प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के बेस पर, और ये शरीर की एक ऐसी बोन है जो किसी और अदर बोन से बेटा क्या है, अटैचमेंट शो नहीं करती है। समझ गए, एक लौती ऐसी बोन शरीर की बेटा जो किसी और बोन के साथ अटैचमेंट शो नहीं कर रही है, उसका नाम क्या है, हायोइड बोन। हायोइड बोन का तो ये फोटो भी मैं दिखा देता हूँ, हायोइड का फोटो भी मैं तेरे को दिखा देता हूँ, आजा देख। इससे तू एक बार एनसीईआरटी का फिगर भी देख लेगा। अरे फोटो कहाँ गई, एक मिनट, हायोड बोन फोटो, तो यार ये इमेज कहाँ गई। तो आप बच्चा एनसीईआरटी में एक बार उस इमेज को देख लोगे, ठीक है। मैंने वैसे लेक्चर में आपको बता दी थी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है यू शेप की आपकी बोन होती है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं बच्चा आपके ईयर ऑसिकल्स। देखो 3+3 लिख रखा है, तो ईयर ऑसिकल्स क्या है बेटा, ईच मिडल ईयर में बेटा आपकी 3 टाइनी बोन्स आपको देखने को मिलती है। तो मिडल ईयर यहाँ भी है, मिडल ईयर यहाँ भी है, आपको पता है आपका ईयर आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, इनसे मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा ईयर आपका, ठीक है बच्चा। तो मिडल ईयर में बेटा 3 टाइनी बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसका नाम है बच्चा क्या, मेलस इनकस स्टेपिस। मेलस हैमर शेप की होती है, इनकस एनविल शेप की होती है, और स्टेपीज आपकी बेटा स्टायरप शेप की होती है। और स्मॉलेस्ट बोन है बेटा ह्यूमन बॉडी की, कौन, आपकी स्टेपीज। एनविल क्या होता है, कभी आप किसी लोहार के पास गए हो, ब्लैक स्मिथ के पास, तो आपने देखा बड़ा सा मेटल का ब्लॉक होता है जिसके ऊपर वो बेटा ठोक ठोक के दूसरी चीजों को शेप देता है, उसी को कहते हैं एनविल। अभी फोटो भी दिखा दूंगा। तो बेटा फंक्शन क्या होता है इन ईयर ऑसिकल्स का, 3 टाइनी बोन यहाँ प्रेजेंट है, 3 टाइनी बोन यहाँ प्रेजेंट है। फंक्शन होता है बेटा एम्पलीफाई करना साउंड को, कोई साउंड बाहर से आई और भैया वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो अंदर तक सुनी जा सके, तो उसको बेटा एम्पलीफाई करती है, उसका मतलब क्वालिटी अच्छे से इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और दूसरा क्या करती है बेटा, ट्रांसफर कर रही है साउंड वेरिएशंस को। अब एम्पलीफाई करने से हो क्या रहा है बेटा, आप जो है अलग अलग डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आप जो है क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक। आपको फंक्शन समझ में आ गया। फोटो में एक बार दिखाओ, एक बार देखो बेटा, ये होता है आपका एनविल शेप, दिख गया आपको, ब्लैक स्मिथ के पास प्रेजेंट होता है ये। और बच्चा देख स्टायरप शेप तेरी कुछ ऐसी शेप होती है। अच्छा, अब मैं तेरे को एक बार फोटो दिखा देता हूँ इन तीनों बोन्स का। तो देख ऊपर की तरफ दिखाया ना तेरे, जहां पर मैंने सर्कल कर रखा है मेलस इनकस स्टेपिस, तो आपको तीनों की तीनों बोन दिख रही है, बहुत टाइनी बोन्स होती हैं बेटा, इतने से हाथ पे इतनी सी जगह पे आ जाएंगी ये तीनों टाइनी बोन्स। बेटा ईयर ऑसिकल्स के बाद आपका आता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का बेटा फॉर्मूला जानते होंगे, C7T12L5S1 और बेटा आपका CO1। अब C7 का मतलब क्या है बेटा, C7 का मतलब है सर्वाइकल। आपको पता है बेटा आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है, ठीक है। यानी कि नेक वाले को हम सर्वाइकल कहते हैं, जिसके अंदर 7 वर्टिब्रास देखने को मिलती हैं। थोरेसिक को हम कहते बेटा, टी वाले को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक, यानी कि जो आपके थोरेक्स वाले रीजन में आता है, चेस्ट वाले रीजन में आता है। फिर 12 वर्टिब्रे से मिलकर बना हुआ है। फिर आ जाता है लंबर, जिसको आप कह सकते हैं एब्डोमिन रीजन में आता है, या फिर कुछ लोग इसे लोअर बैक भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 5 वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। जो आपका बेटा सैक्रल होता है, ये क्या ट्रायंगुलर बोन है, जो कि 5 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनी है, तब जाके आपका एक सैक्रम आपको देखने को मिलता है एडल्ट में। अगर एम्ब्रियोनिक में पूछा जाए तो बेटा सैक्रम में 5 बोन्स होती हैं आपकी। फिर आता है कॉकेंजियल। कॉकेंजियल भी बेटा 4 बोन्स के फ्यूज होने से आपका एक कॉकेंजियल मिलके बना हुआ है, ठीक है। कॉकेंजियल क्या कहलाती है, आपकी टेल बोन कहलाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम आपका क्या है, जो आप इसको पूरी को प्लस करोगे तो आपको 26 देखने को मिलेगी, किसमें, आपके एडल्ट में, ठीक है। फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे, यानी कि 26 वर्टिब्रे बेटा सीरियली अरेंज्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलती है, और जिस जिस रीजन में मिलती है वो उनका नाम रख दिया गया है, ठीक। डॉर्सली पीछे की तरफ आपकी प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड करती है बेटा स्कल के बेस से लेकर कहां तक, और आपके कॉन्स्टिट्यूट करती है बेटा फ्रेमवर्क ऑफ द मेन ट्रंक। देखो बेटा ये रीजन यहाँ से लेके आपकी नीचे तक कमर तक का रीजन ट्रंक कहलाता है। तो इसका बेटा ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क बनाने में कौन मदद कर रही है, आपका बेटा वर्टिब्रल कॉलम मदद कर रहा है। तो देखो ये रहा आपका वर्टिब्रल कॉलम, दिख रहा है बेटा किस तरीके से प्रेजेंट है, और दिख रही है बेटा ग्रीन कलर से मैंने सैक्रम दिखाई है, जो कि 5 के फ्यूजन से मिलकर बनी है, ट्राइंगुलर आपको दिख रही होगी। नीचे आपको टेल बोन देखने को मिलती है, जिसको कॉकेक्स कहते हैं। तो आपको सर्वाइकल की भी दिख रही है इसमें, जो है आपको थोरेसिक दिख रहा है, लंबर दिख रहा है, सैक्रम दिख रहा है, कॉकेक्स दिख रहा है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक में अगर पूछा जाए तो बेटा आपको 33 वर्टिब्रास ही देखने को मिलेंगी, बट एडल्ट में
ये 5 फ्यूज करके एक सैक्रम बना रही है, 4 फ्यूज करके एक कॉकेंजियल बोन बना रही है। ठीक, तो 26 और 33 का हिसाब आपको याद रहेगा बेहतरीन तरीके से, बढ़िया। देखें आगे, फिर आपकी आती है बच्चा वर्टिब्रा, वही मैंने बताया, सर्वाइकल मतलब नेक, 7 आपको देखने को मिलती है। थोरेसिक मतलब बेटा थोरेसिक रीजन की बात यहाँ पर करी जा रही है, यानी कि चेस्ट रीजन की बात यहाँ पर करी जा रही है, जहाँ पर आपको 12 वर्टिब्रास देखने को मिलती है। लंबर यानी कि एब्डोमेन की बात करी जा रही है, जिसके अंदर 5 वर्टिब्रास आपको देखने को मिलती हैं। फिर आ जाता है बच्चा आपका सैक्रल, जो कि आपका पेल्विक रीजन में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका 1 होता है, बट एक्चुअली में फॉर्म हुआ है बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रास। जबकि कॉकेंजियल की मैं बात करता हूं तो बेटा ये टेल बोन होती है, ये भी आपके पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, और ये आपकी नंबर में 1 है, बट एक्चुअल में बेटा ये 4 वर्टिब्रास के फ्यूजन से एक कॉकेंजियल बोन आपकी बनी है। तो क्या आपको ये सब याद रहेगा? बढ़िया। तो बेटा ईच वर्टिब्रे के पास क्या होता है, एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, और इस सेंट्रल हॉलो पोर्शन जो होता है बेटा, जब ये 26 अलाइन होती है इस तरीके से, तो आपकी एक कैनाल फॉर्म होती है, जिस कैनाल को कहा जाता है बच्चा आपकी न्यूरल कैनाल। ठीक, एक बार मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा, अगर शायद हमारे पास फोटो है सेंट्रल हॉलो का, मैं फोटो लाया हूँ क्या? नहीं, अच्छा मैंने आगे बता दिया था आपको, ठीक ठीक ठीक। अब देखें जरा, तो बच्चा जो तेरी फर्स्ट वर्टिब्रे होती है यानी कि C1, ठीक है, सेकंड वर्टिब्रे यानी कि C2, क्योंकि सर्वाइकल से आपका वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है, तो जो C1 होती है बेटा उसको एटलस कहते हैं, C2 जो होती है उसको आपके एक्सिस कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक, अब जरा देखो मैंने आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिखाया है, आपको जो है बताया किस तरीके से। तो बच्चा आपको स्कल दिख रही है, स्कल में ऑसिपिटल बोन दिख रही है, उसके अंदर एक बड़ा सा छेद दिख रहा है, यानी कि एक लार्ज ओपनिंग जिसको आप फोरामेन मैग्नम कहते हो, जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड आउट करती है और क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, कहाँ एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड? आपके बेटा वर्टिब्रल कॉलम में, की जो कैविटी है, क्या कहते हैं उस कैविटी को? न्यूरल कैनाल। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल निकले हुए दिख रहे हैं? तो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल बेटा क्या C1 में फिट होंगे? बिल्कुल। तो देखो जरा ध्यान से, C1 जिसका नाम बच्चा आपका एटलस है, तो उसके अंदर बेटा फैसेट्स प्रेजेंट है, फैसेट ऑफ कॉन्डाइल। तो इन कॉन्डाइल को फंसाने के लिए उसके 2 पर्टिकुलर होल प्रेजेंट है, जिनको फैसेट्स कहते हैं। तो बेटा ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल इन फैसेट्स ऑफ कॉन्डाइल के अंदर फंस जाते हैं इस तरीके से, और आपका बनाते हैं एक जॉइंट जिसको कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, जिसकी वजह से आपको बेटा ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर मुझसे कोई कहता है कि आप ये काम कर दो, तो मैं बिना बोले क्या ये साइन करता हूं, इसलिए इसको यस मूवमेंट भी कहते हैं। किस वजह से हो पाई यस मूवमेंट? कॉन्डाइलर जॉइंट की वजह से। ठीक, अब जरा देखो होता क्या है बेटा, आपको न्यूरल कैनाल भी मैंने दिखाई है एटलस के अंदर, देखो बीच में जो है आपको ऑरेंज कलर से एक मैंने ओपनिंग दिखाई है, वो है आपका न्यूरल कैनाल। सेम वे में C2 में, यानी जिसको हम एक्सिस कहते हैं, उसके पास भी बेटा मैंने न्यूरल कैनाल आपको दिखाई है। अब होता क्या है बेटा, जो C2 है उसमें से एक इस तरीके से निकली हुई है लार्ज नॉड टाइप, ठीक है, जो कि आपकी ओडोंटॉइड पैक कहलाती है, और इसके लिए बेटा एक ऊपर क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, एक छेद, वही सेम फॉसेट एक प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट है? आपके एटलस में एक ओपनिंग है जिसको आप कहते हो ओडोंटॉइड फॉसा। जब ये ओडोंटॉइड पैग इस तरीके से ओडोंटॉइड फॉसा में फंसता है, तो बेटा आपका क्या होता है, आपका बनता है पिवट जॉइंट, जिसकी बदौलत आपका बनता है बच्चा पिवट पॉइंट, जिसकी बदौलत आपको बेटा ये नो मूवमेंट देखने को मिलती है। ये देखो नो मूवमेंट दिख रही है, ये नो मूवमेंट। तो एटलस से कौन सी हो? यस मूवमेंट। और ये देखो एटलस और एक्सिस के बीच में मिलने से क्या हुआ? नो मूवमेंट। तो आपको कॉन्डोइलर और पिवट समझ में आ गया। कॉन्डोइलर किससे मिलके बना है बेटा? कॉन्डोइलर जॉइंट आपका बेटा ऑसिपिटल जो बोन थी उससे जो निकली 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल थी, और एटलस के अंदर जो फैसेट ऑफ कॉन्डाइल थे उनसे मिलके बना आपका कॉन्डोइलर जॉइंट। जबकि जो एटलस में प्रेजेंट आपका ओडोंटॉइड फॉसा होता है, जो कि एक ओपनिंग है, उसमें जब ओडोंटॉइड पैग यानी कि एक इस तरीके से नॉच निकली हुई होती है किसकी बेटा? आपकी एक्सिस की, वो जब जाके बेटा फंसती है तो वो बनाती है आपका क्या? पिवट जॉइंट। ठीक, जिसकी वजह से आपको नो मूवमेंट देखने को मिलती है। तो देखो बच्चा, कॉन्डोइलर जॉइंट क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल है आपकी यस मूवमेंट के लिए, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड। और पिवट जॉइंट रेस्पॉन्सिबल होता है नो मूवमेंट के लिए। और नो मूवमेंट का मतलब है बेटा साइडवेज मूवमेंट। देख, ये साइडवेज मूवमेंट, ये साइडवेज मूवमेंट। नो मूवमेंट का मतलब वो नहीं कि कोई मूवमेंट नहीं है, नो मतलब नो करने वाली मूवमेंट, यानी कि साइडवेज मूवमेंट। तो आपको समझ में आ गया पिवट जॉइंट और ये कॉन्डोइलर जॉइंट। क्या आपको याद रहेगा किस तरीके से कहां पर फॉर्मेशन हुआ है?
अब देख होता क्या है बच्चा, जो तेरी वर्टिब्रेस प्रेजेंट है, लगातार दो वर्टिब्रे एक साथ प्रेजेंट नहीं है, इनके बीच में आपको देखने को मिलता है बेटा कार्टिलेज। और कौन सी कार्टिलेज? फाइब्रस कार्टिलेज आपको देखने को मिलती है, उसको आप कहते हो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि दो वर्टिब्रे के बीच वाली एक डिस्क कहलाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि आपके लगातार दो आने वाले वर्टिब्रेस के बीच में प्रेजेंट होती है। फिगर में आपको दिख रहा होगा। क्या काम करती है बेटा? शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और इनके बीच में बेटा ये प्रेजेंट है, तो इस तरीके से जो ये जो आपका फ्रिक्शन होता है जिससे घिस सकती है, उसको भी आपके कम करती है। कौन? इंटरवर्टिब्रल आपकी डिस्क। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा मैमल्स में, कोई अगर आपको एक स्टेटमेंट देता है कि भाई सारे के सारे मैमल्स में आपके जो है 7 वर्टिब्रे, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है उसका नंबर 7 होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आपको क्लियरली बताती है कि भैया मोस्टली, सब में नहीं बट ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 देखने को मिलती हैं, सभी के अंदर नहीं देखने को मिलती, बट मैक्सिमम आपको 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे देखने को मिलती हैं मैमल्स में। फंक्शंस की बात करता हूँ वर्टिब्रल कॉलम के, तो बेटा प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड, मेरे हेड को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती है मेरे रिब्स के लिए, और मेरी जो बैक की मसल्स और लिगामेंट है उनके लिए भी बेटा ये क्या करती है? आपका अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। कौन? आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया। लेक्चर मैंने यहीं तक पढ़ाया था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।